ठीक है। चलो सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे अभी। अच्छा आता सांगा मला अभी ये जो साल चल रहा है वो कौन सा साल चल रहा है? 2020। व्हेरी गुड। ठीक है, मेरे मय्यत में आके तुम लोग इतना स्लो बोलेगा। ठीक है, अभी लक्षात ठेवायचं की जेवढं मी बोलीन तेवढं जोर जोरात बोलायचं, उतना वो याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। कळलं का मैं क्या म्हणतोय? मेरा सिखाने का तरीका बहुत यूनिक है, तुमको पता है, बट मैं सिखाएगा मस्त मजा करते करते। बट व्हाट यू हैव टू डू, तुमको मेरे साथ में चिल्लाना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय हार्ट करेगा तो तुमको यहाँ पर ही बाय हार्ट हो जाएगा। कळलं का मैं क्या म्हणतोय? पता है वो बचपन में हमने पढ़ा था, पहले इस्तेमाल करे। हाँ अच्छा, इसको लगा डाला तो लाइफ पता है ना। जया और सुषमा सबकी पसंद। हाँ वेरी गुड। ये सिखाने के लिए मैं तुमको घर पे आया था क्या? नहीं ना, ये तुमको टीवी पे देख देख के याद हो गया, बराबर ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिपीट लाउडली। जे भी बोलते थे लाउडली लाउडली रिपीट करेंगे ना तो तुमको बाय हार्ट हो जाएगा। और अगर तुम नहीं करेगा मेरा श्राप तुमको लगेगा। तुम्हारा होने वाला पति और पत्नी कौन रहेगा? टकलिया। इफ यू डोंट वांट योर हस्बैंड और वाइफ टू बी गेट प्लेटेड, तो मेरे साथ में लाउडली लाउडली म्हणायचं। कळलं का मी काय म्हणतोय? अच्छा टेल मी वापस से 2020 ये साल चल रहा है। ठीक है, 2023 के अंदर देखो आपने है ना अपना 11वीं खत्म किया। ठीक है, तो 11th खत्म होने के बाद अभी जो आपका एजुकेशनल ईयर होगा इट विल बी 2023 टू 2024। हाँ, उस टाइम पे आपका बोर्ड का एग्जाम 12th का आने वाला है। समझ में आया क्या? 11th के अंदर तुमने बहुत मजा किया स्कूल के अंदर, पता है ना। अपन स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, 10th और 11th के बाद। अभी मजा मस्ती खत्म, अभी सीरियस वाले टॉपिक पे आना है, क्योंकि तुम्हारा 12th के अंदर बोर्ड आने वाला है। ठीक है, और बोर्ड अपना पहचान सेटिंग वेटिंग से होता नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। जितना अच्छा मेहनत करेगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा। कळलं का मैं क्या म्हणतोय? अब एक एक करके हम आज के टॉपिक के बारे में पहला बात करते हैं। सबसे पहले तुमने 11th पास किया। 11th के अंदर तुमको एक इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट आया हुआ था। सब्जेक्टचं नाव काय होतं? रीड करा लाउडली। अच्छा फुल फॉर्म माहिती आहे कुणाला? काय म्हणायचं? ऑर्गनायझेशन ऑफ। वेरी गुड, वापस से लाउडली। ऑर्गनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो एक बार देख लेते जो नए बच्चे हैं उन लोग के लिए ये सब्जेक्ट था क्या। सबसे पहला ओ से कुठली स्पेलिंग येते? ऑर्गनायझेशन। वॉइस लक्ष येते। ऑर्गनायझेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिक्युलर पर्पस। परत लाउडली काय म्हणायचं? अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिक्युलर पर्पस। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंसानों का एक ग्रुप होता है, उनका एक ही पर्पस, एक ही गोल है, इसको बोलेगा ऑर्गनाइजेशन। तुमने कंपनी का नाम सुना है क्या? अदानी, अंबानी, टाटा, रिलायंस, बिरला, सुना है ना। उसके अंदर एक इंसान काम करता है कि ग्रुप काम करता है? और ग्रुप का एक ही ध्येय या एक ही गोल होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? हाँ, प्रॉफिट कमाने का है। तो सब लोग जब साथ में मिलकर काम करेगा कंपनी के अंदर एक ही गोल के साथ, उसको बोलेगा ऑर्गनाइजेशन। कळलं का मी काय म्हणतोय? अच्छा एक बेस्ट एग्जांपल लेते। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनी के अंदर सब इंसान लोग प्रॉफिट कमाने के पीछे भाग रहे हैं और ओनर जो है वो बोलते हैं उनको लॉस करने का, तो कंपनी में प्रॉफिट होने वाला? पता है दहंडी असते, दहंडी। दहंडी के टाइम पे सब लोग दहंडी लगा रहे, ऊपर ऐसा हंडी बांध के रखा है, तो सब लोग ऐसा दहंडी लगा रहे। मैं बीच में 3rd या 4th फ्लोर पे है। सबके मन के अंदर हंडी फोड़ने की भावना होनी चाहिए। तो सब लोग ऊपर चढ़ रहे। वो पता है वो टॉपर होता है छोटा सा बच्चा, तो वो ऊपर चढ़ा, वो बस ऐसा हंडी को पकड़ने वाला और फोड़ने वाला है। अचानक में बोलता है एम जातो रे, चलेगा क्या? मैं अगर वहां से उठ के आ जाएगा, हंडी फूटने वाला है क्या? तो हंडी फोड़ने के लिए लगता है ग्रुप ऑफ पीपल और उनका एक ही गोल होना चाहिए, तो उसको बोलेगा ऑर्गनाइजेशन। थोड़ा तुमको तुम्हारा अवकाश वाला एग्जांपल दे, बराबर ना। अच्छा अपने इंडिया के अंदर ना जो दो जबरदस्त फेस्टिवल होता है, गणपति और नवरात्रि, माहिती है का? गणपति जब अपन लाने के लिए जाते हैं, गणपति अपन जो पिक करके अपने घर पे लेके आते हैं, या जब अपन विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो बैंजो या डीजे होता है, तो उस टाइम पे उसके सामने नाचने के लिए 4-5 ऐसे लोग होते हैं, पता है, एक ग्रुप होता है, और उनका एक ही पर्पस होता है कुत्ते जैसा डांस करने का। मेरे को बहुत शर्म आता है यार। तुम गणपति भगवान को घर पे लेके आए, 10 दिन 12 दिन उनका पूजा किया, उसके बाद गणपति भगवान को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हैं, भगवान तुमको देख रहे हैं और तुम भगवान के सामने ये सब हरकतें कर रहे हैं, बराबर ना। वैसे बॉयज भगवान बोलता है क्या वाट लगा रहे हो, डिग्री कर रहे हैं यार, ठीक है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, तुम लोग एक ग्रुप में होते हैं और तुम एंजॉय करता है, मतलब कुत्ते जैसा डांस करना। अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिकुलर गोल, एकच ध्येय, एकच गोल जब ग्रुप ऑफ पीपल का होता है उसको बोलेगा ऑर्गनाइजेशन। सेकंड एग्जांपल गिव या इंडिया के अंदर जबरदस्त फेस्टिवल नवरात्रि, पता है ना। अच्छा नवरात्रि के अंदर सबसे पहले मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मेरे बॉयज नवरात्रि के अंदर जाते हैं, मेरे गर्ल्स नवरात्रि के अंदर जाते हैं, पता है क्या? गर्ल्स मस्त रेडी होते हैं, अच्छा सा कपड़ा पहनते हैं और इन लोग गरबा खेलने के लिए जाते हैं। गरबा वेरी गुड, बट मेरा बॉयज रेडी होते हैं और गरबा उधर जाने के बाद तुझं नाव काय रे?
अमूल, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु और मैं खड़ा है उधर। अच्छा, गर्ल्स लोग गरबा खेल रहा है, बॉयज लोग गरबा देख रहा है। अभिमन्यु बोलते हो सर ब्लैक वाली। और बॉयज का है ना बहुत सिंपल होता है, पता है क्या? गर्ल्स का क्या होता है पता है? देखो, अगर अभिमन्यु को ब्लैक वाली पसंद है, बोलता है अच्छा ब्लैक वाली मत वही रेड वाली, तो बोलेगा रेड वाली वाली क्लियर है। गर्ल्स का ऐसे नहीं होते भाई। अगर मैं बोलूं 3 लड़के लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं, सामने से 3 लड़का लोग आ रहे हैं, ये तीनों लड़कों को एक ही पसंद आता है, और इन लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जिसका मिला उसका। हम लोग क्या सॉरी कह रहे इंग्लिश ऐसा होता है, कह रहे अपना अपन भांडना करत नहीं, कळलं का? अच्छा, गरबा में तुम चाहते हैं बराबर ना, और वहां पर जाके तुम ग्रुप बनाते हैं, और मैं बोलूं गर्ल्स बॉयज को डांस नहीं आता है। घर में बॉयज को सिर्फ 2 ही स्टेप आता है। पहली स्टेप आणि तुम्हाला आदिवासी स्टेप आली ऐसी हे हे, हाँ दी इजी है, इसलिए हम लोग करते हैं। मेरे को गुस्सा का बात है पता है, जब बॉयज लोग की ग्रुप में ना कोई लड़की आके स्टेप बदली करती। भाई लड़की लोग का भगवान ने ऐसा बनाया है बॉडी कि तुम अच्छा खासा स्टेप मार सकते हैं। लड़के लोग ऐसे ऐसे स्टेप मारते हैं मालूम है, और बॉयज लोग ये तुम जो कर रहे हैं ना उसके बाजू में उसको आदिवासी डांस बोलते हैं, ठीक है? ये भी तुमने फंक्शन किया है। और मैं बोलूं क्या, गरबा में मजा ना लास्ट का 10 मिनट में आता है। जब गरबा खत्म हो जाता है और क्या शुरू होता है? डीजे। और डीजे जब चालू होता है लड़के लोग साइड में हट जाते हैं, और लड़के लोग बोलते हैं अब देख इसके अंग में माता आएगा, देखिए जमीन चाटेगा, देख मैं लिख के देता हूं। और बॉयज नाश्ता करने मारामारी ज्यादा करते हैं उधर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, गरबे पे जाने का कारण सिंपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उधर जाने के बाद सेटिंग लगना, रिकॉर्ड होते हैं सरकारी, उधर जाके मजा आना चाहिए। ये तुम्हारा क्या होता है? तो उसको बोलने का ऑर्गेनाइजेशन। अरे म्हणजे एक ग्रुप होता है और ग्रुप का एक ही कॉमन गोल, उसको बोलने का ऑर्गेनाइजेशन। चलो अपन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हारी कंपनी का मालिक, अपनी कंपनी का नाम है अंडू पुंडू ठंडा पानी। काय म्हणायचं? अंडू पुंडू, वेरी गुड। अंडू पुंडू ठंडा पानी के अंदर अपन अच्छी बॉटल बनाते, राइट? अपना ये कंपनी है, ये बॉटल बनाते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं, पैक करके देता है। अच्छा, अंडू पुंडू ठंडा पानी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है। कितना डिपार्टमेंट है? मैं तुम्हारा ओनर, तुम मेरा एम्प्लॉय, ठीक है? अच्छा, गर्ल्स के डिपार्टमेंट का नाम है तुकलावा डिपार्टमेंट। तुकला का स्टिकर लगाता है बस, बराबर ना? हाँ, तुकला का स्टिकर लगा। एंड बॉयज के डिपार्टमेंट का नाम है बुचलावा डिपार्टमेंट। ये बुच लगाते हैं, बराबर ना? वेरी, ठीक है? ये आईला सांगू नका घरी जाऊ ना इसे। हां, अच्छा, सो यू आर वर्किंग इन माय इंटरनेशनल कंपनी। कंपनीचं नाव काय? अंडू पुंडू, वेरी गुड। गर्ल्स के डिपार्टमेंट का नाम क्या है? तुकला, और बॉयज लोग का बुचला। वेरी गुड, ठीक है? तो टेल मी, यू आर वर्किंग इन माय कंपनी, ठीक है? मैं तुम्हारा मालिक, तुम मेरा एम्प्लॉय। अब तुम्हारे पास एक ही काम होना चाहिए, मैं जो बोलेगा उसका बाद का वर्ड साथ में लाउडली बोलने का, कळलं का? तुम एक ग्रुप आहात, आप एक ग्रुप है, आपका एक ही पर्पस, एक ही गोल होना चाहिए। मैं जो वर्ड बोलेगा उसके बाद का वर्ड लाउडली बोलायचं। रेडी एवरीवन? अच्छा, लाउडली काय म्हणजे आपा? वेरी गुड, लाउडली एवरीवन, ठीक है? एकत्र नाही, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ, हाँ लाउडली। गणपति अप्पा, गणपति अप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। कल तुमको पता है क्या ना, अपनी इंडिया में कैटेगरी भिखारी लोगों की, वो कहाँ से उत्पन्न होते मालूम है तुमको? ये मैं तुमको ऐसा बोल रहा नहीं कि तुम भिखारी है, क्योंकि उनको बोलने की जरूरत। ये सालों को इज्जत से बताओ, पापा बेचारे काम से घर पे आते, पैंट निकालते 2 रुपए गिरता है, अपन भाग जाता है, मैं खुद जाता है। ठीक है? अच्छा, इज्जत से वापस या गणपति अप्पा। अच्छा, जोर से बोलो, सांगितलं ना तुमको भिखारी बनने की जरूरत, ठीक है? अच्छा, लाउडली जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, वेरी गुड। मैं जो बोलने के लिए बोलता है, यू रिपीट लाइक अ ग्रुप, आणि ते पण एकत्र, विच वी कॉल्ड एज गोल, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिक्युलर पर्पस, ऑर्गनाइजेशन, कळलं का? सेकंड शब्द काय लिहिलंय? हा कॉमर्स, सी से आता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब बहुत सिंपल है, सामान खरीदना या सामान बेचना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग, बस सिंपल, सामान खरीदना या सामान बेचना। अगर आप दुकान में गया, आप दुकान में जाने के बाद आपने पैसा दिया, सामान लिया, एक्सचेंज हो गया, कॉमर्स हो गया। अगर आप दुकानदार है, आपने सामान दिया, पैसा लिया, ऐसा एक्सचेंज हो गया, कॉमर्स हो गया। जहां जहां पर आपको ऐसा वाला एक्सचेंज दिखा, एक्शन दिखा, उसको बोलने को कॉमर्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड, ऐसा वाला नहीं रे, ऐसा वाला, कळलं का मी काय म्हणतोय? एकदम सिंपल है, ठीक है?
लास्ट वर्ड सांगा एन काय दिसतंय एकदम सिंपल। मैं लास्ट टाइम भी अपने बच्चों को बताया था मैनेजमेंट एक कला होती है जिससे आप सामने वाले से काम करवा कर ले सकते हो। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, आर्ट म्हणजे कला, इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। एक कॉमन सेन्स काय माहितीये, पीपलच्या स्पेलिंग मध्ये कधीही चुकून पण एस टाकायचा नसतो, क्योंकि पीपल ही मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं कळलं? पीपल म्हणजे खूप सारी लोग, एस डाल दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। पीपल्स का झाड़ होता है, उसमें आत्मा बैठती, तुम आत्मा है क्या? नहीं, तो पीपल मध्ये कधी एस लागत नाही, समजलं का? सिली मिस्टेक करायच्या नाही। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। एक कला होती है जिससे आप सामने वाले से काम करवा कर ले सकते हो। विचार करो, सांगा ये कला तुम्हारे घर में किसके पास है? मम्मी ना चाहते हुए भी तुमसे काम करवा कर, कळलं का मी काय म्हणतोय? परसों आपण घर पे बैठे, अपन फोन पे गेम खेल रहे हैं, मेरी मम्मी एक बार बोलती भावेश पानी भर, आई एम लाइक मम्मी एक मिनट। सेकंड टाइम बोलती भावेश पानी बाटली भर, आई एम लाइक मम्मी एक मिनट ना। तीसरी बार मेरी माँ बोली नहीं रे, ऐसा कुछ तो उड़ के आया वहां से। तो मतलब मैं वो अपन पबजी खेलते हैं तो कैसा गोली उड़ते हैं वैसा रियल में बाटली उड़ा, समझ में आया क्या? अब मेरे को मालूम पड़ा कि अगर अभी तुम पानी का बाटली भरेगा नहीं, तुम्हारा उधर कवर खुदेगा, बराबर ना गर्ल्स एंड बॉयज? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, माँ तुमसे काम करवा के लेती है, इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। आता नीट समझून घ्या हा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल विद अ गोल, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनका एक ही गोल होता है, इन शॉर्ट कंपनी, इन शॉर्ट कंपनी। ऑर्गनायझेशन म्हणजे कंपनी, लक्ष इथे, ठीक आहे? कंपनी मध्ये आपण काय करतो, हे शब्द कुठला होता? कॉमर्स। कॉमर्सचा अर्थ मी काय सांगितलं? बाईंग अँड, आणि तो मालक करत नाही, आपल्या एम्प्लॉय कडनं करून घेतो, विच वी कॉल्ड एज सिंपल ऑर्गनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड क्लियर एवरीवन। जो नए हैं उन लोगों के लिए वापस से मैं रिवाइज किया, ठीक है? लक्ष्य करवाइए, ठीक है? OCM। अभी शुरू करते हैं मेन टॉपिक के साथ। अभी आपने 11th पास किया, गलती से माफ करके भीख मांगी जो भी है, अब अभी किसमें आया? तो अभी 12th में आने के बाद 12th का क्या सिलेबस होने वाला है, बस अपन काय काय कवर करायचं तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। मेरी मम्मी बोलती है पहले हार्ड चीज कर लोगे ना पहला, तो इजी चीज अपने आप हो जाता है। कळलं का मी काय म्हणतोय? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पहिला आपण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हे सगळे आहेत चैप्टर्स, ये सब चैप्टर्स है जो आपको 12th के अंदर आने वाले हैं, ठीक है? नया ही पोर्शन है, अपडेट होके आया, मस्त वाला पोर्शन है, ठीक है? अच्छा, यू कैन सी चैप्टर टोटल कितने सांगा लाउडली? 8 चैप्टर्स है। 11th में भी 8 था ना? हाँ, तो आपको यहाँ पर भी 8 है, उधर भी 8 है। दूसरा चैप्टर का यहाँ पर दिख रहा है वेटेज, म्हणजे मार्क्स दिसतंय का? इतने इतने मार्क्स के लिए आपको ये सब चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। आ सकते हैं क्या मतलब? आते ही आते हैं, ठीक है? नॉर्मली। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है POM, फॉर्म प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो सब छोड़ो। टेल मी कुठले मेन 3 महत्त्वाचे चैप्टर तुम्हाला दिसताय? कौन सा मेन 3 है? नंबर बताओ, नंबर। दुसरा, चौथा आणि आठवा। हाँ, 2, 4 आणि 8। तर सगळ्यात पहिले आपण हेच कव्हर करणार आहोत। 2, 4, 8 प्लस करो तो कितना होता है? इसका 12 मार्क्स, इसका 20 और 50। बताओ 80 मार्काचा पेपर असतो, सांगा लवकर बघा। 57 नहीं 47 चलो ग्राउंड करके 3 मार्क्स का अपन छाप लेंगे। 50 मार्क्स इन 3 चैप्टर में ही है। कळलं का मी काय म्हणतोय? तर 3 चैप्टर पहिला कव्हर कराल तर 50 मार्काचा वेटेज ते कव्हर करताय। तो अभी पहले मेन कव्हर करेंगे तो इजी अपने आप हो जाएगा। जर आपले हे पहला अगर ये 3 खत्म हो गया रहेगा ना चैप्टर, तो फिर प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन लिखने का प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हाला हे मेन 3 चैप्टरचं टेंशन जाणार आहे। कळलं का मी काय म्हणतोय? बाकी तो एकदम चिंदी चैप्टर है, 7 मार्क्स के लिए आता है, 7 मार्क्स के लिए आता है, ये 5 मार्क्स के लिए आता है, वो भी ऑप्शन में आता है, देता ना राइट एनी 2 आउट ऑफ 3, तो वैसे भी ऑप्शन में आने वाला है। कळलं का मी काय म्हणतोय? OCA एकदम सिंपल सेटल है, उसमें से ही अपन को खत्म करने का है। अगर मैं बात करूं इससे भी शॉर्ट में करने की, OCM के अंदर पूरे साल में मैं तुमको 21 ब्रीफ पढ़ाएगा। कितना ब्रीफ पढ़ाएगा? उसमें से बोर्ड के एग्जाम में आएगा 12 लिखने का, 8 OC खत्म। इसके अलावा OC में कुछ आता? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा है? इतना ही सिंपल है OC, टेंशन लेने वाला पार्ट नहीं है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। तुमको अगर भगवान भी आके सिखाएगा बट उसके बाद तुम घर पे प्रैक्टिस नाही करेगा, तुम्हाला कुछ होने वाला नहीं है। कळलं की मी काय म्हणतोय? आणि 11वी संपली आहे तर 12वी चालू आहे, पण थोडं कॉन्संट्रेट जास्त करायचं, ठीक आहे? तर चला आता बघूया आपण चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बाकी सब चैप्टर्स। कळलं का? तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है FOM। इसका नाम यू कैन सी हियर, छोटे कलर लिहिले ना, हां, फंक्शंस ऑफ लाउडली परत काय म्हणायचं? अच्छा, प्लीज एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फंक्शंस? फंक्शंस या शब्दाचा अर्थ काय माहिती आहे कुणाला? तुम्हारे पास एक फोन है, हाँ, फीचर्स अपन काउंट करू शकतो। तुमच्याकडे एक फोन है, तुम फोन में चैटिंग कर सकते हैं, यस और नो? फोटो निकाल सकते हैं, यस और नो? वीडियो देख सकते हैं, यस और नो?
अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये सुन लो। हाँ थोड़ा मेरा बीच में पटेलिंग कर देता है, कर लगा मैं क्या म्हणतोय। अच्छा आप अपने फोन से कॉलिंग कर सकता है, आप अपना फोन से चैटिंग कर सकता है, वीडियो निकाल सकता है, वीडियो देख सकता है, इंस्टाग्राम पे जाके उसका डीपी देख सकता है फ्रेंड का अपना, कर लगा मैं क्या म्हणतोय। तो ये सब आपके फोन के क्या हो जाएंगे, अरे हे म्हणजे काम, ये सब काम आपके लिए आपका फोन करता है। आपका फोन जो आपके लिए काम करता है वो आपके फोन का क्या हो जाएगा, बराबर ना। अच्छा सांगा हे काय, अच्छा फैन का घूमना उसका क्या है, मतलब उसका वो क्या हो जाएगा, सिंपल। ओसी सिखाना मेरा क्या है, मतलब वो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या कुछ नया। हाँ क्या हो गया पता है, इसका स्टोरी सुनो। मेरी बहन ने क्या किया पता है क्या, मेरे पापा के एटीएम कार्ड घुमा दिए, पापा से एटीएम कार्ड नहीं हरवला। अब ये घर में किसी को मालूम, मेरे को मालूम। अब मैं रिश्वत नहीं मांगा, मुंह बंद करने के लिए रिश्वत मांगा क्या, नहीं उसके प्यार से दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि घर में अगर इसको मालूम पड़ा तो सबको मालूम पड़ेगा। तो अभी मैंने मांगा नहीं, मेरे को ये मिला है प्यार से, कर लगा क्या म्हणते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है गर्लफ्रेंड बॉयज की, अभी मेरा पापा एटीएम कार्ड की जगह पे वो एक गेम जोन का कार्ड आता है, वो गेम जोन का आता है ना वो इनऑर्बिट मॉल में, इन्फिनिटी मॉल में, वो लेके घूम रहे हैं। हम लोग को अभी डर लग रहा है कि जब तक नया एटीएम कार्ड नहीं आता पापा की तरफ स्वाइप ना मार दे वो कार्ड। पापा बोलते अरे प्लीज अच्छा है, आए लो मारो मारो उसमें स्वाइप मारो। डर लगा उसमें पैसा नहीं, उसमें पॉइंट्स है जिसमें गाड़ी वाला गेम खेल सकता है। समझ लगा मैं क्या म्हणतोय। अच्छा अभी देखो ये वॉच है, वॉच के अंदर तुम टाइम देख सकते हैं, टाइम के साथ साथ ये देखो ये में कितना चल रहा है, कितना हार्ट रेट है, में कितना वॉकिंग कर रहा है वो देख सकता है। इसमें तुम ये हेडफोन कनेक्ट कर सकता है, इसमें तुम कॉलिंग वॉलिंग कर सकता है। कर लगा मैं क्या म्हणतोय। अच्छा पटेली के साथ साथ मैं इस वॉच का क्या बता रहा है, मतलब वॉच ही क्या कर रही है, सिंपल कुठल्याही प्रकारचे काम, कोई भी प्रकार का काम फंक्शन होता है। अच्छा मार्कर का बोर्ड पे लिखना क्या है उसका वो सिंपल, और उससे काम करवा कर लेना ये अपना बात है, तो इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर मालक होता है उसको बोलते हैं ओनर, क्या बोलते हैं, ओनर किससे काम करवा के लेता है। तो ओनर एम्प्लॉई से काम म्हणजे काय, करून घेणार म्हणजे काय, इसलिए चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कि एक मालक अपने एम्प्लॉय से क्या क्या काम करवा कर ले सकता है। क्लियर है करे, पहले समझून गया, अर्थ समझून गया, फिर तुमको वो आ जाएगा आराम से। ठीक है चलो वापस से आते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक लाउडली। हाँ विषयाचं नाव काय, लाउडली एकत्र बोला रे, काय टॉपिकचं नाव आहे, फुल फॉर्म ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्स एंड ऑर्गनायझेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। क्या मुझे अपा जोर से बोलो। अच्छा प्यार किया तो, वेरी गुड लाउडली। प्यार किया तो, प्यार किया तो, प्यार किया तो, हाँ वेरी गुड। सर एक कट करा एवढं आणि प्रत्येकाच्या घरी जावं। अच्छा मैं जो बोलने के लिए बोलता है तुम रिपीट करता है इन अ फ्लो, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। सेकंड शब्द लाउडली क्या होता, सी कॉमर्स। ऐसे जो गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग। मैनेजमेंट एक कला होती है जिससे आप किससे काम करवा के ले सकते हो। अच्छा आपने देखा आपको 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से मेन 3 चैप्टर कवर करना है। चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस, किती मार्काला येतो रे, अच्छा 20 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, कितने मार्काला येतो, 15 मार्क्स के लिए आता है, 47 मार्क्स आपको पॉकेट में मिलेगा। 3 चैप्टर सबसे पहला कवर करना है। उसमें से हमने शुरू किया काम, काम म्हणजे काय आणि करून घ्यायचं म्हणजे काय। क्लियर है, इथपर्यंत कुछ डाउट नहीं है ना, अगर रहेगा तो पूछो। चलो जाऊया आता पुढे। अब कंपनी के अंदर टोटल 6 काम होता है, कितना काम होता है 6। कैसा दिख रहा है, POSBC को गाली नहीं है, कळलं का मी काय म्हणतोय। टोटल अलग अलग 6 काम आहे, फंक्शन्स आहे, नीट बघा वाचायचा। प्लॅनिंग काय म्हणायचं, मग म्हणायचं ऑर्गनायझिंग, काय म्हणायचं, मग म्हणायचं स्टाफिंग, काय म्हणायचं, मग म्हणायचं डायरेक्टिंग, काय म्हणायचं, मग येतं कंट्रोलिंग, काय म्हणायचं, आणि शेवटचं कोऑर्डिनेटिंग, क्या बोलेगा हो गया यार। चलो ट्राई करते हैं, क्या होता है प्लानिंग, ऑर्गनायझिंग, मग स्टाफिंग, आणि हा ऑर्गनायझिंग आहे, ऑर्गनायझेशन नाही। ऑर्गनायझेशन म्हणजे कंपनी, त्याच्या आतमध्ये आपण जे करतो ना ऑर्गनायझिंग, ठीक आहे। अच्छा स्टाफिंग, त्यानंतर काय होतं है डायरेक्टिंग, मार्गदर्शन देणे, त्यानंतर होतं है कंट्रोलिंग, त्यानंतर मग काय होतं कोऑर्डिनेटिंग। कळलं का मी काय म्हणतो, एकदम सिंपल है। उसमें का पहला फंक्शन अपन कवर करने जा रहा है, ये पी से पर क्या होता, अच्छा इधर क्या लिखा है, ये छोड़ो ये छोड़ो, या शब्दाचा हे पहले हे वाचा, हे काय लिहिले बताओ, किसको पता है कि ये क्या है, ये शब्द का मतलब क्या है, प्लान।
ये सब लोग ने किया है लाईफ में, रोज करताय तुम लोग. सांगा इथपर्यंत काय लिहिलंय? सांगा सांगा. डू यू नो व्हॉट यू मीन बाय द वर्ड प्लॅन? नियोजन. हा, नियोजन करणे. इन शॉर्ट डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. डिसाइडिंग इन Advance. नियोजन करणे, पण ते काम करायच्या हा आधी किंवा अगोदर. डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. कळलं का मी काय म्हणतोय? तुमको पता है एक बहुत बड़ा इंसान विश्वास नागरे पाटील, आईपीएस यूपीएस ऑफिसर, मालूम है क्या? हाँ, उनका एक मस्त डायलॉग है. ते काय म्हणतात माहिती आहे? इफ यू फेल टू प्लॅन योरसेल्फ, इफ यू फेल टू प्लॅन योरसेल्फ, यू प्लॅन योरसेल्फ टू फेल. नाही कळलं? अगर तुम तुम्हारे लाइफ को प्लान करने में फेल हो गया, प्लान म्हणजे काय कि मैं ये उम्र में ये करेगा, ये उम्र में ये करेगा, फिर मैं बिजनेस चालू करेगा, पैसा कमाएगा. अगर तुमने अपने लाइफ को प्लान नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ तुमको प्लान कर देगी फेल होने के लिए. नहीं समझा? इफ यू फेल टू प्लान योरसेल्फ, यू प्लान योरसेल्फ टू फेल. तो यू हैव टू प्लान, डिसाइडिंग इन एडवांस. कळलं का मी काय म्हणतोय? अच्छा सांगा, व्हाट इज दिस? मार्कर एक बार बनाए कि दो बार बनाए, क्या लगता है? जब बनाने के लिए दिया इंसान ने, जब वो बना रहा था तो डायरेक्ट बन गया क्या? मैं बोला मार्कर दो बार बनते हैं, एक बार बनाने वाले के दिमाग में, सेकेंड टाइम रियलिटी में. तो जब बनाने वाले के दिमाग में बना तो वो क्या बना दिया? तो इसमें उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका डिजाइन एक्सेट्रा. कळलं का मी काय म्हणतोय? याचा साइज क्या होने वाला है, कलर क्या होने वाला है, डिजाइन क्या होने वाला है, वेट क्या होने वाला है, ये सब पहला डिसाइड करो. कळलं का मी काय म्हणतो? अगर मैंने विदाउट प्लान मार्कर बना, इतना बड़ा बना, चलेगा? टीचर लोग के कंधे पे लिख के लिखेगा ऐसा? नहीं ना, उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका डिजाइन पहले से डिसाइड होना. म्हणजे प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. काय लिहितोय? कळलं का मी काय म्हणतोय? पहिला डिसाइड करने का. फॉर एग्जांपल घे, व्हाट्स योर नेम? राज. अभी राज का शादी करने का है, फॉर एग्जांपल. तो राज का शादी करने का है, तो अगर 2023 चल रहा है, तो राज का शादी अगर 2025 में होने वाला है, 2 साल बाद, तो हॉल, मंडप, केटरिंग, डेकोरेशन, वाईफ, बायको म्हणजे त्याची. कळलं का? राज हे आता फिक्स करणार की नंतर? हा, लग्न करायच्या अगोदर तर की लग्न करायच्या नंतर? लग्न करायच्या. बताओ, राज अपनी वाइफ को कब मिलेगा? शादी के दिन या शादी से पहला? अरे तू बोल ना. राज का बसलाय आणि बाकीचे सर पहिला, सर पहिला. ये नहीं मिलेगा, मैं मिलेगा. कळलं का? बताओ, अब राज की शादी में अपन सबको इनविटेशन जाएगा ना राज? हाँ, वेरी गुड, ठीक है. तो राज की शादी में तो राज पहला ना लिस्ट बनाएगा, किसको किसको बुलाना है, किसको किसको नहीं बुलाना है, कौन कौन खाने पे आने वाला है. राज की शादी में केटरिंग में अपन स्वीट्स में क्या रखेंगे? बताओ लवकर. हाँ, बघितलं? लग्न मुलाचं राज. ठीक आहे, चला. तर आपण गुलाबजामुन ठेवायचे मस्तपैकी. और राज मी पहिले बोलताय, गुलाबजामुन पे आपण हावरटे. एकदा घेतल्याच्या नंतर तुम फिर से नहीं लगाते और तुम अरे डालना. अरे वो अंकल ने भी बोला है डाल डाल. तुम इतना हावरटे, मालूम है ना? और ये ना आपण माँ बाप से गुण आहे. लग्न झालं, तुमचे मम्मी पप्पा येतात, लहान लावले, चल, मालूम है ना? और तुमको है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है शादी में खाना खाने का. कल मैं क्या म्हणतोय? टेस्टी पण असतो. और इंडिया में 101 रुपए में 5 लोग का खाना किधर मिलता? सिर्फ शादी में मिलता. 101 म्हणजे काय? जे पाकिट देतो ना अपन. हाँ, कळलं का मी काय म्हणतोय? मॉरल ऑफ द स्टोरी, राज का शादी करने का है, उसका शादी में कौन कौन आने वाला है, मंडप का डेकोरेशन, ये वो, ये सब राज पहला फिक्स करेगा कि बाद में? पहला. तो राज ही तो टकले में क्या कर रहा है? मतलब डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. कळलं का मी काय म्हणतोय? डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. ठीक आहे. तो हे ऑब्जेक्टिव मध्ये येऊ शकतं, लक्षात ठेवायचं. बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. प्लॅनिंग मीन्स डिसाइडिंग इन कुठलीही गोष्ट ती असू शकते. ठीक है. अब प्लानिंग के अंदर ये इंट्रो है. अब एक एक करके अपन इस इंट्रो को कवर करेंगे. ठीक है. अब तुम्हारे सामने तुम्हारे सर का टैलेंट दिखेगा. ठीक है, टॅलेंट. हे मेरा टॅलेंट आहे. हे आहे तुमच्या फोन मध्ये. हा एक सिम्बॉल असतो. सांगा हे काय आहे? हा, सेटिंग गोल्स. कळलं का रे? तो पहिला पॉइंट काय लिहिलाय? सेटिंग. हा, ऐसा आहे ना सेटिंग का दुसरा सिम्बॉल. थोडा वाकडा आहे आपला, पण ठीक आहे. सेटिंग गोल्स. सेटिंगला म्हणजे काय करणार? म्हणजे फिक्स करणे. काय करणे? तर पहिला लाईफ मध्ये काय करायचं तर फिक्स करा. सेटिंग. कळलं का मी काय म्हणतोय? मी तुला एक गोष्ट बोलू का? आपका 12th सुरू होने से पहला ना व्हाट यू हैव टू डू, आपल्याकडे ना सेंटा क्रूज मध्ये आहे यूनिवर्सिटी कलिना, मुंबई यूनिवर्सिटी कलिना, सेंटा क्रूज. उधर जाओ, ग्रुप बना के जाओ. उधर जाने के बाद ना, अंदर घुसने के बाद अंबेडकर भवन है, उधर जाने का. आणि त्यांना विचारायचं असं की आफ्टर 12th 12वीच्या नंतर कुठले कुठले कोर्सेस असतात. उसमें सब है. नेल क्या बोलते हो? नेल आर्ट.
नेल आर्ट से लेके भरतनाट्यम से लेके डांस, ड्रामा, एक्टिंग, कॉमेडी सब है उसके अंदर। और उधर जाओ और उधर लोग इतना बड़ा लिस्ट देगा। अभी तो पहले लिस्ट मिलता था, अभी पीडीएफ मिलेगा तुमको स्कैन करने के बाद। तो वो पीडीएफ के अंदर बहुत सारा 105 106 फील्ड है जो अलग है एकदम हटके। और फिर उन्होंने क्या क्या बताया, क्या उस फील्ड में कौन सा कॉलेज बेस्ट है और उसका कट ऑफ कितना दिलेलं आहे। म्हणजे जर 12वी नंतर यू हॅव टू डू युअर करियर इन आर्ट्स, म्हणजे असं डिझाईन वगैरे असतं ना, इंटिरियर डिझायनिंग किंवा जे काही, द बेस्ट कॉलेज इज जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द बॉय और गर्ल इज 84%। तो ऐसा लोग लिख के देते हैं। उससे क्या होगा पता है तुमको, मालूम पड़ता है अच्छा अभी मेरे को जो पढ़ाई करने का है ना वो मेरे को परसेंटेज लाने के लिए नहीं करने का है, जेजे स्कूल ऑफ एडमिशन में एडमिशन लेने के लिए करने का है, आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए करने का है। तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना, ये हो गया अपना सेटिंग। हे पहिला डिसाइड करा, पहिला म्हणजे डिसाइडिंग इन नंबर्स कभी गोल्स नहीं होता है। कळलं का मी काय म्हणतोय, 70%, 80%, 90% ये नंबर्स कभी गोल नसतात, क्योंकि अगर तुम गोल नंबर्स को लेके चलोगे तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। कळलं का मी काय म्हणतोय, जब भी तुम बोर्ड का एग्जाम देगा, बोर्ड के एग्जाम देने के बाद तुमको लगता है तुमको 80 आएगा, फिर वो पेपर चेक हो जाएगा, तो चेकिंग के बाद 10% कम हो जाता है। कळलं का? अब सब लोग अपने मन में परसेंटेज पढ़ा देगा ना अपना 12th का। हाँ मालूम मेरे को। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, तुम्हारा परसेंटेज तुम्हारे ना करियर के ऊपर डिपेंड होता है। तो सगळ्यात पहिले जायचं बघायचं की आफ्टर 12 तुम क्या करने वाला है, तुमको क्या पसंद है। तो पहिला डिसाइड करायचं, काय म्हणायचं, सेटिंग। कळलं का? त्यानंतर तुम्ही 12वीं पास झालात, तुमको बराबर 85% आया, तुमने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया, मतलब गोल तक हासिल करने के लिए जो रास्ता है वो तुमने सिलेक्ट किया, उसको बोलेगा चूजिंग द करेक्ट मीन्स। मीन्स म्हणजे रास्ता, वे, बराबर ना। पहले क्या सेट करायचं, लाउडली, फिर उस गोल को हासिल करने के लिए रास्ता सिलेक्ट करो, चूजिंग द सिंपल है। और उसके बाद तुमको स्टार्ट करना है। तुमने टकने में रास्ता फिक्स किया, गोल फिक्स किया, रास्ता फिक्स किया, अब उसके ऊपर चलो, उसको बोलने का स्टार्टिंग। अगर चलोगे तुमको फिर 3 चीजें मिलेगा। एक तो पहला क्या मिलेगा, दूसरा लाइफ में क्या आ जाएगा, और पैसा कमाओगे तो खत्म जिंदगी। कळलं का मी काय म्हणतोय, यही पूरा जिंदगी का प्लॅनिंग आहे। पहिला काय सेट करायचं, नंतर रास्ता, तो चूजिंग द, फिर यू हैव टू स्टार्ट ऑन द वे टू वॉक। तर काय म्हणायचं, मग सक्सेस भेटणार, स्टॅबिलिटी भेटणार, आणि पैसा म्हणजे काय असतं, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। अभी मैं आपको ये ना एकदम आराम से एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल एग्जांपल के साथ, ठीक है। समझो अपन को घूमने के लिए जाना है चर्च गेट। किधर जाना है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चर्च गेट, बराबर ना। हे चर्च है आणि हा गेट है, दिसलं का, चर्च गेट आपल्याला फिरायला जायचं आहे। आप सबके जेब में 50 रुपया है, बस। कितने रुपए है, चर्च गेट घूमने जाने का है, चर्च गेट तक पहुंचने का है, चर्च गेट जाने का हो गया अपना गोल। गोल हो गया सेट कि कहां पर जाने का है। फॉर एग्जांपल समझो क्लास अभी छूटने के बाद तुम मेरे पास बोलते सर चलो जाऊया फिरायला, बोलो हाँ चलो जाऊया, तो ये बोलते सर चलो जाऊया, बोलो हाँ चलो जाऊया, उठायचं का तारा। तो पहला फिक्स करना पड़ेगा ना जाने का किधर है। तो पहला फिक्स किया चर्च गेट जाने का है, तो बोलेगा सेटिंग। आपके जेब में कितना रुपया सबके, और सबको अकेला अकेला चर्च गेट जाने का है, जोड़ी बनून नहीं। कळलं का मी काय म्हणतोय, सबको अकेला अकेला चर्च गेट जाने का है। तो चर्च गेट जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला यू कैन गो बाय, हे मी कसं तरी बनवतोय, समजून घ्या तुम्ही, मलाच नाही माहिती काय। हाँ, मैं बाप का राज है, अपन प्लेन से जाएगा, पत्रे में ट्रेन उतराएगा। पहला आपा बड़ा सब उड़ाएगा अपन, रनवे तो है अपने पास, ऐसा है ना, तो रास्ता है ना, ऐसा वाला, ऐसा है ना, हाँ। इथून उडवायचा, इथे BXT ची बस असते, याच्यावरून जायचं आपल्याला, त्याला काय म्हणतात, माफ करा, ठीक आहे। तो पहिला यू कैन गो बाय प्लेन, सेकंड यू कैन गो बाय ऑटो। ऑटो कैसा बना, इथे ऑटोला बसेल ना, हाँ टमटम झाले बस। हाँ, तो सेकंडली यू कैन गो बाय ऑटो एंड थर्डली यू कैन गो बाय, सांगा हे काय, हाँ मेट्रो झाली नाही पर्यंत अजून, ये दरवाजे में 2 लोग लटक भी रहे थे, दिख रहा है क्या, लटक नहीं उड़ रहे आज, कळ रहा है क्या, बहुत गर्दी रहता ना ट्रेन में। अच्छा मला सांगा, चर्च गेट जायचं आहे म्हणजे काय केलं आपण,
गोल सेट केलेला आहे, गोल सेट हो चुका आहे. ठीक आहे. तुम्हाला जर किती रुपये सांगा. चर्चगेटला जायला बेस्ट ऑप्शन यू विल सिलेक्ट कुठला? प्लेन, रिक्षा की ट्रेन? का रे ट्रेन? मला सांगा तिघांपैकी बेस्ट ऑप्शन कुठला आहे? बेस्ट ऑप्शन कुठला आहे? हाँ बेस्ट ऑप्शन. चला एरोप्लेन जाता है, इसको अपने ऐसे एग्जांपल लिया. बेस्ट ऑप्शन सुकून से बैठ के जाने का इस ऑटो रिक्शा, वो बेस्ट ऑप्शन है बट अपने बजेट में. हाँ कळलं का? बेस्ट कुठली तरी दुसरी गोष्ट असते. अब तुम फोन खरीदने के लिए गया, बेस्ट फोन कौन सा है? लोगों दिखाना पड़ेगा तुमको अभी. समझ में आ रहा है तुम लोगों? बोल. अरे मैं चाहता है तुमको समझे, मैं अपना कुछ पटल नहीं कर रहा है. समझ में आ रहा है? लड़ता है कैसा करना? हाँ वेरी गुड. हाँ समझ में आ रहा है. आईफोन बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यूज करने के लिए. बट 2 तारीख को तुमको इधर दिखेगा. क्यों? किडनी दिखेगा तुम्हारा पहले और फिर वो EMI में जाएगा ना. अच्छा आईफोन इज द बेस्ट फोन, पर आपने बजट में है क्या? तो पहला जे तुम्हाला गोल हासिल करायचे है, वो हासिल करने के लिए जो तुमको परवड़ता है वो रास्ता सिलेक्ट करो. तो अपन कहां से जाएगा? ट्रेन. तो वो रास्ता है भाई चर्चगेट पहुंचने का. सगळं म्हणायचं चूजिंग द, यू हॅव टू चूज. तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल की मी कुठल्या रस्त्याने तिकडे जाणार आहे. चूजिंग द करेक्ट. अब गोल सेट हो गया. ट्रेन से जाना है वो भी माइनस सेट हो गया. अगर तुम बाहर निघा स्टार्टिंग, तो यू हैव टू स्टार्ट. अपन शुरुआत करायची बराबर ना. तुम लोग बराबर घर से निकला, समझो तुमको 12 बजे चर्चगेट पहुंचने का है बराबर ना. तर घरातून इथून किती वाजता निघायला लागेल अंदाज? था इथून फिर स्टेशन जाना पड़ेगा बराबर ना. फिर वहां से ट्रेन का टिकट निकल के वहां तक जाना पड़ेगा बराबर ना. तो तुम प्लानिंग बराबर करेगा ना तो तुमको सबसे पहले क्या मिलेगा? सक्सेस. तुम 10 बजे बराबर निकलना चाहिए. प्लानिंग इज द की. ये की है, चाबी है. तो बोलने का प्लानिंग इज द की ऑफ सक्सेस. प्लानिंग बराबर रहेगा तो यू विल गेट द की ऑफ सक्सेस. दूसरा, तुम्हें ना अगर 12 बजे चर्चगेट पहुंचना चाहता है, घर पे से तुम 11:30 बजे निकलेगा, पहुंचेगा? तुम्हारा प्लानिंग गलत है, तुम एकदम लेट पहुंचेगा. अगर तुमको 12 बजे चर्चगेट पहुंचना है, सुबह घर पे से 4 बजे निकला, चलेगा? तुम बहुत जल्दी पहुंचेगा. तो बराबर 10 वाजता निघा. प्लानिंग बराबर रहेगा, तुम बराबर 12 बजे पहुंचेगा, तो यू विल गेट अ स्टेबिलिटी. तो प्लानिंग इज द की ऑफ स्टेबिलिटी. फाइनली तुम पहुंचेगा, तुम्हारा काम होगा, जो भी तुम्हारा काम होगा तुमको पैसा वैसे मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको बोलेगा प्लानिंग इज द की ऑफ प्रोस्पेरिटी. समजलं की मी काय म्हणतोय? एकदम सिंपल 3 शब्द लक्षात ठेवायचे. प्लॅनिंग इज द की ऑफ सक्सेस, प्लॅनिंग इज द की ऑफ स्टेबिलिटी अँड प्लॅनिंग इज द की ऑफ प्रोस्पेरिटी. बघा मी ऍक्शन करतो, ऍक्शन सोबत लक्षात ठेवायचं. प्लॅनिंग इज द की ऑफ सक्सेस. मी ऍक्शन करतो, क्या बोलेगा? प्लॅनिंग इज द की ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्लानिंग इज द की ऑफ प्रोस्पेरिटी. सिंपल. कळलं का मी काय म्हणतोय? इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चीज करने वाले हो और उसका तुमने प्लानिंग एडवांस में किया तो वो काम आधा करने से पहले ही हो चुका है. नहीं कळलं का? काम करने से पहले आधा हो चुका है. तो आधा मतलब वो काम करने से पहले आधा हो चुका है, which means well plan is कळलं का? तुम कोई काम करने के लिए लिया बट तुम्हारे माइंड में प्लान क्लियर है, तो वो काम करने से पहले आधा हो चुका है क्योंकि तुम्हारा वो काम बराबर प्लान के हिसाब से चल रहा है. वेल प्लान इज. कळलं का? आता मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी. ठीक है, लक्ष इथे. मेरे कंपनी के अंदर समझो ऐसा अपन को 100 बॉटल बनाने का है. कितना बनाने का बॉटल? 100. तो आपण काय केलं आता? गोल्स सेटिंग. अच्छा अशा बाटल्या बनवायला अपने पास 2 पैसा है, मतलब अपने पास मुझे 2 ऑप्शन है. पहला, मेरे पास 50,000 है. लक्ष्य इत्या तुम्हें आंसर दीजिए. कितना हजार है? ऐसा बॉटल बनाने के लिए अगर मैं एक मशीन लेके आऊं, मशीन आता है 1 लाख रुपए का. कितना लाख रुपए का? 1 लाख. मशीन लेके आओ, लगा दो, वो अपने बनाता रहेगा 100 बॉटल. दूसरा ऑप्शन मेरे पास है लेबर वर्कर. उन लोग लेने वाले 30,000. किती हजार? 30,000. समझ में? बॉटल बनवायचे 100 बॉटल बनवायचे आहे. ये अपना गोल है. कळलं का मी काय म्हणतो? हे आपला गोल है, सेटिंग गोल्स. बॉटल बनवायला आपल्याकडे किती पैसे? फक्त 50,000 है. और अपने पास 2 ऑप्शन है, एक तो मशीन लेके आओ 1 लाख रुपए का, नहीं तो लेबर से काम करवा के लो. सांगा विच इज द बेस्ट ऑप्शन? हाँ विच इज द बेस्ट ऑप्शन? मशीन. बट विच इज परवड़ने वाला ऑप्शन? लेबर. कळलं का? टेस्ट कोई और होता है बट अपन को जो परवड़ता है वही करने का. अच्छा लेबर को अपन ने काम नहीं दिया क्योंकि वो अपने बजट में है. चूजिंग द, बस गोल सिलेक्ट हो गया, रास्ता सिलेक्ट हो गया, लेबर को लोगों काम पे बोला बाबा ये बॉटल बना, उसको बोलेगा स्टार्टिंग. बस तुमने प्लान किया वैसा बॉटल बना तो तुमको क्या मिला?
तुम्हारा जो डेडलाइन था 30 तारीख को बॉटल देने का था, तुमने बराबर 30 तारीख को दिया, तो सामने वाला पार्टी खुश हो गया, उसको क्या मिला? ना तुमने जल्दी दिया ना तुमने लेट दिया, टाइम पे दिया। और जैसे तुमने सामने वाले पार्टी को सामान टाइम पे दिया, वो खुश होगा, बोलेगा सर में और ऑर्डर देता है, और पैसा आएगा, प्लानिंग इज द की ऑफ। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी काम करने से पहले उसका तैयारी पहले से करके रखो। वेल प्लान इज हाफ डन। क्लियर एवरीवन? सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लानिंग। ठीक आहे, चला जाऊया आता पुढे। लास्ट टॉपिक कव्हर करूया, बहुत जबरदस्त आहे। काय लिहिले वाचा? डेफिनिशन। तुम नेशन बोलता, तुम नेशन लिखताय। नेशन म्हणजे नेशनची स्पेलिंग काय असते? NATION। आदेश झाला, देश कसा टाकायचा त्याच्यामध्ये, कळलं का? इट इज नॉट डेफिनेशन, इट इज डेफिनिशन। इथे आय येतो, लक्षात ठेवायचा। सिले मिस्टेक करेगा आपको पक्का मार्क्स जाएगा। डेफिनिशन। डेफिनेशन मतलब क्या होता है पता है क्या? पूरे कॉन्सेप्ट को यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ सिंगल लाइन। एका वाक्यात पूर्ण प्लॅनिंग या शब्दाला एक्सप्लेन करायचं। किती वाक्यात? फक्त। इसलिए देखो बीच में किधर फुल स्टॉप दिख रहा है क्या? डालोगे तो 2 सेंटेंस हो जाएगा, डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। एंड यू हैव टू राइट डेफिनेशन बिटवीन 2 इन्वर्टेड कॉमास। दिख रहा है कॉमा? उसके अंदर ही लिखने का। कळलं का मी काय म्हणतोय? अभी जो मैं रामायण बोला वो उधर सेम टू सेम है। लक्ष इथे बघा, लाऊड काय लिहिलंय? एस्टॅब्लिशिंग। तो बॉटल बनाने का है, क्या हो गया अपना? दूसरा इथे काय लिहिलं? वाचा लाऊड। चूजिंग द मतलब सही रास्ता सिलेक्ट करना। इधर भी वही लिखा है, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, जो तुमको सूट करता है, जो तुम्हारे बजट में है, उसको सिलेक्ट करो। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। समजलं का मी काय म्हणतोय? अर्थ तेच आहे जे तुम्हाला परवडते। देखो मशीन अच्छा ऑप्शन है, बट अपने बजट में हमको सूट हो रहा है क्या? तो अपन को जो सूट हो रहा है उसको सिलेक्ट करो। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, जो परवड़ रहा है वो एक्शन करने का। कळलं का मी काय म्हणतोय? और फिर तुम बॉटल बनाएगा, उससे तुम अपने गोल्स को क्या करेगा? हासिल करेगा। अचीविंग द। चला डेफिनेशन एकदम लास्ट टाइम लाउडली रीड करा। काय लिहिलंय? Planning is the process of and suitable course of action for achieving those goals। अब देखो इसको अपन बाय हार्ट करेगा। बाय हार्ट करने का तरीका अपना बहुत यूनिक है। बाय हार्ट करने से एक डेफिनेशन है, उसका पहले आपण गाणं सुनते हैं आणि मग आपण जाऊया पुढे। ठीक आहे, चॅप्टरच्या पुढे मार्क टाकलात का प्रत्येकाने? मार्क्स डाला चॅप्टर के आगे। कुठलं गाणं आहे सांगा? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बाकीचं काय बोलायचं? एकत्र A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वॉइस सेटिंग लगा ले रे बीच में। वॉइस बोलते बोलायचं होतं तर आता गाणं पूर्ण टाकलं का? ए मी एक चीज बोलू की अभी देखो आपण गाणं गाते हैं, अभी सेम टू सेम गाना गाने का। ठीक है, गाना 1 2 3 स्टार्ट। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बाकी सब है बोलेचं, कळलं का मी काय म्हणतोय? ये अच्छा है का? मेरे को बताओ कौन सा वर्जन अच्छा था? म्यूजिक के साथ गाना गाया तब अच्छा लगा कि विदाउट म्यूजिक? तो ऐसे ही लगता है बाजू वाले को जब तुम साला हेडसेट सुन के गाना गाता है। कल रात के 2 बजे, 2 बजे कल रात को मेरे को छुट्टी है आज, तो रात को ये हेडसेट पहनिए पागल औरत, और हेडसेट रात के 2 बजे गाना गा दी, और जो हेडसेट पहना उसको लग रहा है सुर में गा रहा है, पण बाहर इतना गंदा आवाज आ रहा है सुनो का। मला सकाळी लेक्चर होता 7:30चा, मैं सोया ऐसा, और रात को अचानक 2 बजे कहीं से बोलो ये क्या है? पहले आप लोग घर में 10 साल से रहता, फिर भी अपनी फटती है, मजाक नहीं कर रहा है। और जब भी तुम रात को उठते हैं और पानी पीने के लिए फ्रिज खोलते हैं, सर के पीछे कोई तो ना, और रात को मेरे घर में से मैं बोला नहीं, तो मी चादर काढली, बोलो ये काय झालं? क्योंकि तुमको लगता है पूरा दुनिया बहेरा है,
तुम्ही ज्यादा सुन रहे बरोबर ना गर्ल्स एंड बॉयज बाजूला पण नीचे आहे ना चला आता आपण एकत्र गाऊया एकदम सिंपल है ठीक है ये गाने का इंग्लिश वर्जन भावेश में परफॉर्मिंग लाइव पापा बड़ा ऊपर वाला क्लास कळलं का लाइव चल रहा है ध्यान से बघा कसं गायचं ठीक है अच्छा प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टॅब्लिशिंग goals and suitable course of action for achieving those goals समोर संपवा कळलं का काय म्हणतो हे जरा खेचायचं हे जरा खेचायचं कळलं का एव्हरीवन चलो एव्हरीवन एकदम सुरात 1 2 3 स्टार्ट प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टॅब्लिशिंग goals and suitable course of action for achieving those goals आणि goals कळलं का मी काय म्हणतोय ठीक आहे चला लास्ट टाइम 1 2 3 स्टार्ट प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टॅब्लिशिंग goals and suitable course of action for achieving those goals कळलं का चला हे लिहून घ्या ठीक है डेफिनेशन के नीचे लिख के रखो ABCD I love you आईला पुस्तक दाखवायची नाही ठीक है लास्ट टॉपिक फॉर द लेक्चर एकदम सिंपल से तो अपन कवर करेंगे ठीक है चला बॉयज लास्ट बेंच गर्ल्स लास्ट शीट अच्छा सबसे पहले हमने पी से कौन सा वाला टॉपिक कवर किया प्लानिंग बराबर ना अच्छा प्लॅनिंग आहे ऑर्गनायझिंग आहे स्टाफिंग आहे डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग आहे मग आता आपण हा वाला टॉपिक कवर करणार आहोत डायरेक्टिंग टोटल 6 में से आज 2 टॉपिक अपन कवर करने के बारे में सोच रहे हैं ठीक है ना एकदम सिंपल है बघा सगळ्यात पहिला इथे काय लिहिलं वाचा मला एवढं वाचा डायरेक्ट ठीक है अपन जातो होटल में आप होटल में जाता होटल में जाने के बाद आपको अगर पता है वेटर को बुलाने के लिए वो जो काउंटर पे मालक बैठा है उसके पास कुछ रहता है ऐसा बजता है बेल बजता है बेल मैं तेरा शीट बेल असते बेल में से कैसे आवाज आता है टिंग टिंग कळलं का और टॉपिक सुना काय कळलं का डायरेक्ट आता हे टिंग जोरात बोलायचं ये जो तुम्हाला सगळं टॉयलेट है टॅलेंट कळलं का मी काय म्हणतोय अच्छा वापस से टॉपिकचं नाव आहे डायरेक्टिंग आता याची टिंग आहे ना टिंग खेचायचं टिंग ऐसा खींचने का रेडी एवरीवन टॉपिकचं नाव आहे डायरेक्टिंग वाह इकडे पुढे गेल्यावर ना एक बालवाडी आहे तिकडे आज दुपारी 2 वाजता हात चड्डी हातात पिशवी नाकात शिमूड घेऊन जायचं तिकडे कळलं का मी काय म्हणतोय ठीक है अच्छा मैं जो तुमसे करवा कर ले रहा हूँ ना डायरेक्ट बोलो फिर क्या बोलेगा टिंग इसको ही बोलते हैं डायरेक्टिंग मार्गदर्शन करना सामने वाले से काम करवा कर लेना कंपनी के अंदर ओनर काम करवा के लेता है और ओनर के साथ साथ वर्कर से कौन काम करवा के लेता है मैनेजर ठीक है तो मैनेजर अभी एम्प्लॉय को किस प्रकार से मार्गदर्शन देता है दैट वी आर गोइंग टू लर्न पहला का क्वेश्चन समझो आंसर अपने आप आ जाएगा तो लिखा है डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजर आपल्या एम्प्लॉयला मॅनेजर काय काय देतो आप एक एक करके समजते इसको बोलेगा इंस्ट्रक्ट काय म्हणायचं इंस्ट्रक्शन अपन जातो रोडवरती आप रोड पे जाते हो फिर वो लिखा होता है यहाँ से लेफ्ट लो यहाँ से राइट लो आगे जाओ वहां से राइट लो से तो वो आपको क्या दे रहा है इंस्ट्रक्शन समझ लगा मी काय म्हणतोय सेकंड शब्द काय लिहिलाय राइट तिसरा काय दिसतंय तुम्हाला हा बोलायचं कम्युनिकेशन काय म्हणायचं कम्युनिकेशन फोन आहे ते ओल्ड फोन आहे समजलं का अच्छा हे चौथं इट इज फॉर माय गर्ल्स ओळखा ते ड्रॉइंग काय आहे शब्द कळले वर्ड समझा अब तक सबसे पहले ये वर्ड क्या था इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्ट दूसरा तीसरा ये मोटिवेशन मोठी आहे कळलं का आणि मोठी आहे कोणती कळला आणि शेवटचा शब्द काय लिहिलाय सुपरमैन रहता है ना सुपर मतलब कंपनी के अंदर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय पे ये सब चीजें करता है आपको मैं एक स्टोरी बताता है तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज समझो मैं टीचिंग से बहुत कंटाल गया मेरे को टीचिंग छोड़ने का है अब मैं डिसाइड करता है कि मैं मेरे फेवरेट कंपनी में जॉब करेगा माय फेवरेट कंपनी विले पार्ला में है पार्ले जी मालूम है ना जी माने जीनियस पता है ना मैं बोलूं कि पार्ले जी का बिस्किट अपने लाइफ में ना बहुत पहले से और तुमको पता है पार्ले जी बिस्किट अपने इंडिया के अंदर क्यों बना था जिस टाइम पे अपने इंडिया में ब्रिटिश लोग राज कर रहे हैं उस टाइम पे ब्रिटिश लोग खाते थे कुकीज फेमस था उस टाइम पे तो फिर कुकीज को टक्कर देने के लिए इंडियन के गरीब लोगों को मैच करने के लिए उस टाइम पे आया पार्ले जी और पार्ले जी तभी भी अच्छा लगता है और अभी भी अच्छा लगता है बट पता है पार्ले जी का प्रॉब्लम क्या है
पार्ले जी का प्रॉब्लम है, तुम्हारे क्या करता मैं लेक्चर देता हूँ उनके बाद घर पे जाओ, गरम गरम चाय लो, उसमें पार्ले जी का एक बिस्किट डालो, बाहर निकालो, 3 तक गिनो, क्या होएगा? वो बिस्किट गिरेगा। फिर तुम क्या करते हैं मेरे को मालूम, तुम पार्ले जी का दूसरा बिस्किट उठाएगा, तुम इसको बोलेगा देख बच्ची, फिर बहुत बड़ा जिम्मेदारी, तो तेरे भाई को अंदर से बाहर लेके आएंगे, फिर तुम ये बिस्किट में से वो कप नहीं, सॉरी कप तो मेरे किलो था, पेला, वो पेले में से ऐसा निकालेगा बराबर ना गर्लफ्रेंड बॉयज, और फिर तुम खाएगा बराबर ना। देखो अमीरों के लिए कब होता है, अपन गरीब, अपन जेल के घर पे आदमी रहते हैं बराबर ना, अपन को गलास, पेला, वाटी, उसमें अपन को चाय मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करूं बिस्किट का, इट इज कॉल्ड एज अ फालतू बिस्किट, तुम उसका नाम बताओ। ये बिस्किट इतना मंद लोग ने बनाया, कब इतना बिस्किट इतना मालूम है ना? अरे खायचं कसं त्याला, बुडवायचं कसं त्याला, उसको तोड़ के डालना पड़ता है मालूम है, और वो इतना कमजोर है कि वो खुद का वजन भी झेल नहीं पाता, पता है ना, वो उसका प्रॉब्लम है। तीसरा बिस्किट जो खाने के लिए आधा घंटा लगता है, ट्विस्ट करो, लीक करो, सुबह कुठला है ओरियो, मालूम है ना फालतूगिरी करने का, ये सब है ना, ये सब अमीर लोग के चोचले हैं बिस्किट। गरीबों को क्या था पता है, खाली बटर टोस्ट, उसमें भी शाणे तुम लोग, ओ अपने एरिया में आके खाली वाला बटर वाला आया, मम्मी तुम्हारी उससे टोस्ट ले रही और तुम अंकल नाम कटे मांगा है तुम लोगों ने सालों गरीबों, और वो अंकल ने भी गरीब, अरे भाई गरीब को बराबर ना। मैं बोलूँ ये अपना जिंदगी है। यहाँ पर पता है चाय के साथ 2 चीज और खाते हैं अपन, कड़क पाव, नरम पाव, पता है ना? यहाँ पर कड़क पाव को कौन खाता है चाय के साथ? कड़क पाव सांगा लवकर सांगा, कडक पाव माहिती आहे ना, 2 प्रकारचे पाव असतात, नरम वाला और कडक वाला। कडक पाव कौन खाता है चाय के साथ? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आता ये कडक पाव वाले का दिमाग कैसे चलता है। कडक पाव वाले का मतलब कडक पाव खाने वाले का, कडक तुम्हें चुकीचा अर्थ गया। हाँ, मेरे को समझ में नहीं चला, कडक पाव लेके तुम चाय में डाल के भी करते हैं ना, बराबर है ना? कडक पाव लिया, चाय में डाल तो क्या बना? नरम पाव। तो कडक पाव खाने का क्यों? कळलं का? चला जोक सपाट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपन फार्मेसी कंपनी में काम करने के लिए गया। पहले दिन में गया, मेरा मैनेजर बोलते हैं भावेश तेरा पहला दिन एक काम कर, इधर इधर एक मशीन है, इसमें सब आटा डालने का, नमक डालने का, शक्कर डालने का, ये सब मिक्स होकर आटा बनता है, ऐसा एक असल डो बनता है। उसके आगे एक मशीन है जहाँ पर डाइस होता है, खाचा साचे बोलते ना अपन, उसमें सब वो आटा जाएगा। फिर आगे बहुत बड़ा ओवन है, वो ओवन में जाके वो पूरा बिस्किट गर्म होएगा, आगे जाएगा एक मशीन, वो अपने इसको पैक करेगा। पहले दिन मेरा मैनेजर मुझे सिर्फ बता रहा है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये करना है, वो करना है, इंस्ट्रक्ट क्या म्हणायचा, बराबर ना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। दूसरे दिन में काम करने के लिए गया, तो मैं काम करते 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 ना मेरे से गलती हो गया, मेरे से शक्कर ज्यादा गिर गया। मैनेजर बोलता है एवढी नाही टाकायची, एवढीच टाकायची। वो मेरे को क्या कर रहा है, ऐसा कर, तसं कर, ये कर, ते कर, क्या कर रहा है? तो मैं काम कर रहा हूँ, बीच में आके मैनेजर मेरे से बात कर रहा है, भाई जम रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो कोई इजी लग रहा है ना ये, तो क्या मैंने इसका धीरे धीरे करके मुझे वो काम आने लगा। मेरा बॉस बोलता है, मेरा मैनेजर बोलता है, ये हाँ तो मस्त काम करते हो, उन लोग तेरे को क्या दे रहा है, और मेरा मैनेजर ऑफिस में बैठे हुए मेरे पे नजर रख रहा है, इट इज कॉल्ड एज सुपरविजन। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिस्किट बनाने के लिए, टू अचीव द सिंपल है, कुछ था फेस के अंदर। ये व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सुपरविजन? सांगा मला, सामने वाले पे क्या रखना? हाँ सिंपल है। तुम जाते हो एग्जाम देने के लिए, बोर्ड का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम, उधर एक होता है इंसान जो तुम पे नजर रखता है, क्या करता है वो? त्याचं नाव काय होतं मग? सुपरवायझर। मी गेलो तो 2-3 कॉलेज में, ठीक है? तो जब मैं कॉलेज में आता हूँ सुपरविजन करने के लिए, तुमने ऑब्जर्व किया है, देखो इन लोगों को क्या लगता है पता है, बच्चे लोगों को, कि हम लोग है ना गांव से आए हैं, मे भी तुम्हारे जनरेशन का ही है, और तुमको पता है जब ऐसा टीचर कोई बनता है जो पहले स्कूल टाइम पे बहुत मस्ती करता था, लास्ट बेंचर था, तो उसको मालूम होता है कि कितने कीड़े होते हैं क्लासरूम में, तो हम पकड़ लेते हैं। मेरे को है ना पता है, देखो मैं एग्जाम का सुपरविजन करने के लिए गया, 2-3 लड़के लोग इधर आजू बाजू में बैठे हैं। अब लड़के लोग बाल कैसे बनाते हैं मेरे को मालूम है, लड़के लोग बाल ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। वो लड़की एग्जाम में वो बना के आई थी, वो क्या वो असं येतं ना केसांचं, काय म्हणतात त्याला, हाँ वो टेम्पो आता है ऐसा बना के। अब तू पब बना के आई है तो तू बाल ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी। वो एग्जाम में बाल पता है कैसे बना रही है, ऐसे असं। तो मैं उसके पास गया, काय ग तिसऱ्याचं भेटलं का? वो ऐसा पूछ रहे, कळलं का मैं क्या म्हणतोय? वो एक लड़का आंसर बता रहा सबको, अब कैसे होता है नॉर्मली, ऐसा करेगा तो ट्रू और ऐसा करेगा तो फॉल्स। उन्होंने अलग बनाया था, ये नाक में उंगली डाला तो ट्रू और ये नाक में डाला तो फॉल्स।
मैं इसको बोला अच्छा हुआ बाकी का नहीं पूछा क्योंकि इंसान के पास बहुत मुश्किल से बहुत कम और होता है, बराबर ना? इधर किधर बताएगा यार, इधर किधर कैसे कैसे बताएगा, अलग क्या बोलते हैं। तो मैं उसके पर नजर रख रहा है, ये कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, मेरा नजर रखना, इट इज कॉल्ड एज सिंपल है। तर शब्द लक्षात ठेवायचे। अच्छा, डायरेक्ट कोण करतं, कुणासाठी करतं, एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय को मैनेजर क्या क्या देता है, ठीक है। मेरे को पहले दिन सिर्फ बताया तो इंस्ट्रक्ट मार्गदर्शन में इंस्ट्रक्ट, ठीक है। गलती को सुधारा तो बीच बीच में बात कर रहे तो वाह भवेश मस्त काम कर रहा है, और नजर रखा तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, टू अचीव द। तो देखो सेंटेंस कैसा बनेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच मैनेजर गिव्स काय इंस्ट्रक्ट कॉमा एंड टू अचीव द गोल। कळलं का? चला हे लिहून घ्या फटाफट। ड्रॉइंग तो बनवाच, पण ड्रॉइंग सोबत त्याच्या खाली हे वाक्य लिहून घ्या, सेंटेन्स लिहिलेले